how are you? I hope you all are good. Okay students, let's start our today's lecture. As you know, we have started unit number 13, faithfulness यानी वफादारी. Okay students, open your books and come to your page number 151. We have done half of the lecture, half of the translation, and today we'll start from paragraph number 4. Means Hazrat Abu Zar Ghufari was a highly respected sahabi. यहाँ से हम इसको आज स्टार्ट करेंगे. ओके हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी. वो क्या थे? बहुत ही इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे. द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज़ द श्योरिटी. और उन्होंने उनकी ऐसे ज़मानत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया. खलीफा ने उन्हें ज़ामिन तस्लीम कर लिया. बोथ द एक्यूज़र्स कहते वो यानी कि जो कि इल्ज़ाम लगाते हैं. ऑल्सो एग्री टू इट, इस पर रजामंद हो गए. एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव. और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी. इल्ज़ाम आयद करने वाले दोनों आदमी भी इस बात पर राज़ी हो गए और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई. ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 5. द थर्ड डे डॉन्ड यानी द थर्ड डे डॉन, तीसरा दिन आन पहुंचा. द एक्यूज़र्स या इल्ज़ाम लगाने वाले एंड द श्योरिटी और जामिन वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूल, मस्जिद नबी में मौजूद थे. दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, और वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे. एज़ टाइम पास्ट, जैसे जैसे वक़्त गुजर गया. सहाबी फेल्ट नेक्शियस फॉर द फेट ऑफ, किस्मत के लिए, ऑफ हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की यानी कि किस्मत के लिए उनके लिए जो है वो तशवीश हुई, उन्हें परेशान होने लगे. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सहाबा को हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के मुक़द्दर पर तशवीश होती गई. मीन्स को उनके लिए परेशान हो रहे थे. व्हेन ओनली एन आवर रिमेंड, यानी कि अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया. द एक्यूज़र्स केम फॉरवर्ड, एक्यूज़र जो है वो यानी कि आगे आए. एंड डिमांडेड फ्रॉम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी देयर मैन, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से यानी कि आदमी का मुतालबा किया. जब सिर्फ 1 घंटा बाकी बच गया तो इल्ज़ाम लगाने वाले दोनों हज़रात आगे बढ़े और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से अपना आदमी तलब किया. In simple words, you can say that this paragraph is about the third day came, and about the third day. When the third day came, the complainants and the grantors Hazrat Abu Zar Ghafari were present in the masjid of the Rasul. The murder was being awaited. As the time passed, the people began feeling trouble about the future of the grantor. An hour before the end of the promised time, both the complainants came forward and asked Hazrat Abu Zar Ghafari about the murderer. They demanded their person. Okay, let's move towards paragraph number 5. Hazrat Abu Zar Ghafari wait a little more. हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी वेट अ लिटल मोर, यानी हज़रत अबू ज़र थोड़ा और ठहर जाएं. देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी वक़्त है. इफ़ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपनी जान दे दूँगा. इन ही स्टेट टू फुलफिल जस्टिस, तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान दे दूँगा. कैलिफ यहाँ पे कहते हैं इन केस द मर्डर डजंट रिटर्न, अगर वो यानी कि मुजरिम नहीं आता, द लॉ विल हैव इस कोर्स, तो उस कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा. यानी कातिल के ना आने की सूरत में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, यानी कि जो भी उसके तकाज़े होंगे उनको फुलफ़िल किया जाएगा. अगर वो मर्डर नहीं आता तो उसकी जगह पे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जो है वो अपनी जान को देंगे और उसकी जगह पे उनको कत्ल किया जाएगा. ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 6. Hearing this, ये सुनते ही द सहाबा बिकम मोर एनेक्शियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू, मोर एनेक्शियस ज़्यादा परेशान हो गए, फॉर द सेफ्टी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की. एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स,
तो उनकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर गई, यानी कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे हर सहाबी जो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से, और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, और ये सोचते हुए कि अगर वो नहीं आए तो उनकी जगह पे उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको यानी कि सज़ा दी जाएगी। तो इसको लेकर वो काफ़ी वरीड थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूजर्स, कुछ लोगों ने यानी कि दरख्वास्त की टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि वो जो है उनके बदले में जो रकम है उसको कबूल कर लें। यानी कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाने वालों से दीत कबूल करने की दरख्वास्त की, जो कि खून के बदले में जो रकम होती है, जो कि इस्लाम ने कायम की हुई है उसकी शरह, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अदा करनी होती है। तो कहते हैं कि वो ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लें। बट दे रिफ्यूज्ड सेइंग, उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा जान के बदले जान का है। ओके, व्हेन द पीपल heard that Hazrat Abu Bakr Siddiq will be sentenced if the murderer didn't come, they became much worried for his life. Their eyes were in tears. Some of them tried to urge the son of the murdered old man to take blood money and forgive Hazrat Abu Bakr Siddiq. They refused the request and instead having their demand. Okay students, let's move towards paragraph number 7. When the whole court was in worried, जब पूरा यानी कि दरबार जो है वो परेशान था, was in worried, टेंशन में था, worried state of mind, परेशानी की हालत में था। The villager reached their perspiring, तो जो द विलेजर देहाती रीच पहुंचता है, देयर perspiring from head to feet, यानी कि सर से पाँव तक पसीने में शराबूर वहाँ पहुँचता है। एस ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल होता है, ही सल्यूटेड द कैलिफ, वो खलीफा को सलाम करता है, एंड सैड, और कहता है, अल्लाह बी प्रेस्ड, अल्लाह आप पर, यानी अपना अल्लाह का आप पर फजल हो, फॉर हिज मर्सी, अपने रहम का, यानी कि आप पर फजल करे। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल, मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं अपने अंकल को ट्रस्टी ऑफ द गोल्ड के, उस गोल्ड के ज़ामिन के तौर पर उन्हें ठहराया हूँ। दाखिल होते ही इसने खलीफा को सलाम किया और इसकी कि अल्लाह के फजल से मैंने अपने चचा को सोने का मतवली बना दिया है, या उसे ट्रस्टी के तौर पर उन्हें मुकर्रर कर रहा हूँ। एज़ यू सी, जैसे कि आपने देखा, आई एम राइट इन टाइम, कि मैं मुकर्रर वक़्त पर पहुँच गया। डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, तो सज़ा में देर ना लगाएं। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर, ऑल द पीपल, तमाम लोग प्रेजेंट देयर, जो कि वहाँ पे मौजूद थे, वर एस्टोनिश्ड एंड द एस्टोनिश्ड मीन हैरान थे, द ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल, उसकी ईमानदारी और उसकी वफ़ादारी पर, कि उसने अपना जो कॉल था उसको पूरा किया कि वो तीसरे दिन आएगा, और वो आया। मीन्स when the people sitting in the court were worried about the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq, the villager reached there. He was drenched in his feet, sweat from head to toe, when entered the court and greeted Hazrat Umar Razila Ta'ala anhu. He thanked Allah for his mercy that he could make his uncle the trustee of the gold. He then said that he had come in time. He asked Hazrat Umar to carry out sentence to fulfill justice. Okay, let's move towards paragraph number 9. Hazrat Abu Zar Ghafari, कमांडर ऑफ द फेथ, जो कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कमांडर ऑफ द फेथ, यानी कि अमीरुल मोमिनीन, से द मैन वाज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, कि ये आदमी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आई हैड नेवर नोन, मैं कभी नहीं जानता, और सीन हिम बिफोर, इससे पहले मैं इसे कभी इससे पहले ना वाकफ़ियत थी और ना मैंने इसे कभी देखा था। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल, सब में से, ही बाय स्टैंडर्ड्स यानी इसने मुंतखब किया, ही बाय स्टैंड्स का मतलब होता है यानी कि हाजरीन में से, आउट ऑफ ऑल ही बाय स्टैंडर्ड्स यानी कि हाजरीन में से, ही सिलेक्टेड मी, इसने मुझे मुंतखब किया, एज हिज श्योरिटी, अपने जामिन के तौर पर। आई कुड नॉट बट एग्री, मैं मना नहीं कर सका लेकिन मान गया, यानी लेकिन जब तमाम हाजिर में से इसने मुझे जामिन के तौर पर मुंतखब किया तो मैं इत्तफाक किए बिना रह ना सका। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये वापस नहीं आता, आई कुड हैव ग्लेडली
आई वुड हैव ग्लैडली, यानी कि मैं खुशी से लेट डाउन माई लाइफ फॉर हिम, इसके लिए अपनी जान दे देता, यानी कि अगर वो ना लौटता तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। विलेजर, सर व्हेन यू एग्री टू स्टैंड, जब आप यानी कि खड़े हो गए, राज़ी हो गए खड़े होने के लिए एज श्योरिटी, ज़ामिन के तौर पर, फॉर अ स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी के लिए, इट विल बी अगेंस्ट ऑल रूल्स, तो ये तमाम यानी कि उन असूलों के ख़िलाफ़ है, ऑफ मैनलीनेस एंड शिवलरी, यानी कि ये क्या उसको कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये मर्दानगी और शुजाहत, मैनलीनेस मर्दानगी एंड शिवलरी शुजाहत के ख़िलाफ़ है। टू इंडेंजर योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता, टू सेव माइन, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। यानी कि देहाती कहते हैं, जनाब जब आप एक अजनबी के लिए ज़ामिन बनने पर राज़ी हो गए थे तो मेरा खुद को बचाकर आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना मर्दानगी और शुजाअत के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होता। एक्यूज़र्स ऑफ वन कमांडर ऑफ द फेयरफुल, वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं, एक ज़ुबान होकर वो कहते हैं कि हम इसे माफ़ करते हैं। लेट हिम लाइव, इसे ज़िंदा छोड़ दें। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंडिंग, कि यानी कि उसकी फेयरफुलनेस पर, उसकी उस यानी कि अपने कॉल की पासदारी पर वो उससे इतना इम्प्रेस हुए कि उसे माफ़ कर दिया। और वो भी किस तरह, यानी कि अगर वो चाहता वो पर्सन तो अपनी मौत को, अपनी ज़िंदगी को वो बचा सकता था वहाँ ना पहुँच कर, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सैड दैट द विलेजर वाज नॉट नोन टू हिम, he had never met or seen him before. When he pointed toward him, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, he could not refuse and gave हज़रत उमर his guarantee. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी further said that if the young man had not came back, he would have sacrificed his life happily for him. Okay, on hearing these words, द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जो ऑडियंस प्रेजेंट थी, मौजूद थी, द कोर्ट गेव क्राइज ऑफ जॉय एंड अपलॉज, यानी कि खुशी की एक लहर उनमें दौड़ी, एंड अपलॉज एंड तालियां बजाने, एंड द फेस ऑफ द कैलिफ बीम्ड विद प्लेयर एज ही सैड, और उनका जो चेहरा वो खुशी से तमतमा उठता है। ये सुनते ही दरबार में मौजूद लोगों ने मसरत व आफरी की सदाएं बुलंद की, और खलीफा का चेहरा भी खुशी से दहमक रहा था जब उन्होंने कहा, यंग मैन, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू, यानी कि जो खून बहा की रकम है तुम्हें अदा की जाएगी, फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, यानी अवामी ख़जाने से, एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर दिस गुडनेस, और अल्लाह तुम्हारी इस यानी कि नेकी का तुम्हें अजर देगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन पर। यानी कि खलीफा जो है वो उनसे मुखातिब होते हैं, जो भी एक इल्ज़ाम लगाने वाली दोनों पार्टीज़ होती हैं उनसे, और उन्हें कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर देंगे जो आपने यानी कि इस कदर एक अजर का यानी कि काम किया है, और खून जान के बदले में जान नहीं ली। व्हेन द सन्स ऑफ द ओल्ड मैन फॉरगिव द मर्डरर, everyone in the court felt happy. They appreciated the young man for their generosity. Hazrat Umar was also happy at this. He told the young man that he will pay them the blood money from the state fund. He said that Allah will give them a reward for this. Okay, paragraph number 11 is accusers, यानी कि जो भी पार्टी, कमांडेड ऑफ द फेथ, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस, हमने इसे यानी कि अब माफ़ कर दिया खुदा की, वी फॉरगिव हिम, हमने उसे माफ़ कर दिया, एज फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, कि जो माफ़ी है वो अल्लाह ताला की खूबी, एंड देयर फॉर वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, और इसीलिए हम नहायत अदब से खून बहा की रकम लेने से भी इनकार करते हैं। यानी कि वो कहते हैं, द ओल्ड मैन सन सैड डैट इट इज़ द ग्रेस ऑफ अल्लाह टू फॉरगिव, सो दे forgave the murderer in the name of the Allah and didn't receive any blood money, और वो उसके कोई ब्लड मनी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसे अल्लाह की राह में अल्लाह की इस क्वालिटी को समझते हुए कि माफ़ कर देना अल्लाह ताला की सिफ़ात में से, उसको अल्लाह की खातिर जो है वो माफ़ कर देते हैं। So this is the end of this chapter. It's very interesting and very lesson, आप उसको कह सकते हैं कि एक सबक आमोज़ स्टोरी है कि हमें किस तरह एक विलेजर ने इस्लाम की वैल्यूज़ को जो है ना उनका एहतराम करते हुए उसने अपने वर्ड्स को किस तरह फुलफ़िल किया, अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल किया, और एक अच्छा मुस्लिम होने का उसने सबूत दिया।
Okay, students, you have to learn the translation of this chapter and also memorize the meanings of difficult words. Thank you so much. Allah Hafiz.